हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो दोस्तों, सुबह का टाइम हो रहा है और आप सभी दोस्तों को हैप्पी मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी ऑल फ्रेंड्स सभी को। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और अभी यहाँ पर करना है, मुझे झाड़ू वगैरह निकालनी है। तो सुबह सुबह अभी मैं उठकर ही आई हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह मैंने कर ली है और इसके बाद ही अभी करूँगी थोड़ी सी साफ सफाई घर की, जो कि डेली की होती है हमारी। तो अभी यहाँ पर जितनी भी बॉटल वगैरह रखी थी इन सबको मैं किचन में रख कर आ जाऊँगी, क्योंकि रात को सारी बॉटल बच्चे निकाल के रख देते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, फिर जगह जगह रखी रहती है। तो इनको सबको मैं किचन में रख कर आ गई थी। तो जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो उसके बाद ही जो सामान जहाँ का होता है उसको मतलब वहीं पर ले जाकर फटाफट से रख देती हूँ। और इससे ज़्यादा मतलब जल्दी भी होती है काम करने की, और मतलब घर वैसे ही खाली हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर बोतल वगैरह रखी थी, बर्तन भी रखे थे, कुछ ग्लास वगैरह रखे थे, तो इनको सबको मैं किचन में रख के आ गई थी। और जिसके बाद ये थोड़े से कपड़े हैं जो कि शाम के टाइम धुले थे मैंने, तो ये थोड़े से ठंडे थे तो मैंने इनको यहीं पर डाल दिए थे, क्योंकि बाहर तो फिर उड़ जाते हैं, हवा अभी ज़्यादा चलती है इसलिए। तो ये कमरा बहुत ज़्यादा गर्म होता है रात में, तो मैंने यहीं पर डाल दिए थे और ये सब सूख भी चुके हैं। तो इनकी सबकी मैं घड़ी बनाकर रख दूँगी अभी, तो थोड़ी सी जगह अच्छे से हो जाएगी। और बस अभी जो ये सोफ़े के कवर है, बेडशीट, इन सबको ठीक करूँगी और झाड़ू लगा लूँगी। तो आज कुछ ऐसा ज़्यादा काम है नहीं, बस सिंपल ही काम है जो रोज़ डेली के रूटीन के होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ब्लॉग पूरा देखिए, ब्लॉग भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज का मेरा सिंपल रूटीन शेयर किया है मैंने आपके साथ। और आज है मदर्स डे, तो मदर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बच्चे तो अभी सो ही रहे हैं, जब तक मैंने इतने सारे काम यहाँ के निपटा लेती हूँ। और आज मैंने उठाया नहीं था बच्चों, क्योंकि अभी बच्चों की समर वेकेशन की जैसे कि छुट्टी चल रही है, तो इतनी जल्दी नहीं उठाती हूँ। वैसे कार्तिक को सोचती हूँ उठाने की, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि चलो सो जाने देती हूँ अभी तो। और उठ के वो कर लेता है वैसे थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज, जैसे उससे बनती है वैसा। तो मैंने तो यहाँ पर कर ली थी एक्सरसाइज, तो अभी बाकी काम में निपटा लूँगी यहाँ पर। तो झाड़ू वगैरह निकाल दी थी मैंने सारे घर की, इसके बाद में पोछा लगा लिया है मैंने। तो बड़े कमरे का भी लगा लिया था और अब इसके बाद यहाँ पर गैलरी का लगा लूँगी। और अभी छोटे कमरे का और किचन का नहीं लगाया था पोछा, तो वो अभी मैं इसके बाद ही लगाऊँगी। और एक कमरे का पोछा लगाने के बाद ही जो ये पानी होता है इसको चेंज करना होता है, तो फिर मैंने सोचा चलो गैलरी का पोछा भी लगा ही देते हैं पहले, इसके बाद ही चेंज कर लेंगे। और आजकल दोस्तों मैं बैठकर ही पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा वेट बढ़ रहा है। तो हर एक काम मैं सोचती हूँ कि बैठकर ही करूँ अधिकतर, जैसे कि कपड़े वगैरह भी बैठकर ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धो रही हूँ। क्योंकि जितना मतलब अपन ऐसे काम करते हैं तो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है अपने वेट लॉस में। तो यहाँ पर पोछा भी मेरा लग चुका है सारे घर का। और अभी जितने भी कपड़े हैं सुबह शाम में जब भी धुलती हूँ तो बैठ कर ही मैं धुल लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करती हूँ अभी। और साफ सफाई का काम तो हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो वॉश बेसिन भी साफ कर लेते हैं ये, और थोड़ी सी वॉशरूम भी कर देते हैं साफ। वैसे इतनी गंदी है नहीं, थोड़ी थोड़ी गंदी हो रखी थी, क्योंकि अभी थोड़े दिनों से की नहीं थी। वैसे मैं करती ही रहती हूँ जब भी मैं नहाने जाती हूँ, तो मतलब हम लोग 8-10 दिन में या 15 दिन में साफ़ करते रहते हैं, तो फिर इतनी गंदी चीज़ें होती नहीं, चाहे कोई सी भी जगह हो वो। तो मैं एक-एक जगह साफ़ करती रहती हूँ, जैसे कभी वॉशरूम आज कर रही हूँ, तो कभी मंदिर, कभी क्या, आप देखते भी होंगे मेरे ब्लॉग में। तो थोड़ा-थोड़ा काम करते रहने से क्या है कि काम ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है और इकट्ठा होता भी नहीं है। और इसके बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर नहाकर, तो अभी थोड़ी-सी हो जाती हूँ रेडी, और इसके बाद मुझे करना है पूजा। और दोस्तों, आज सुबह से बच्चे उठे तब से ही बार-बार हैप्पी मदर्स डे बोले जा रहे हैं दोनों। और बोल रहे मम्मी आपके लिए हम कुछ गिफ्ट लेकर आएँगे। बहुत उन्होंने दोनों ने जिद की है मुझसे बहुत, लेकिन मैंने दोनों से मना कर दी थी कि कोई ज़रूरत नहीं है गिफ्ट लाने की आपको। तो बोलने लगे मम्मी आप हमें लाने नहीं देती हो और आप फिर बोलोगी कि हम मेरे लिए कुछ लेकर भी नहीं आए। तो मैं सही में भी ऐसा ही बोलती हूँ कि मैं रात को सही में भी यही बोल रही थी कि आप लोग दोनों मेरे लिए कुछ लेकर भी नहीं आए। तो फिर बोलने लगे बच्चे कि मम्मी आप खुद मना कर देती हो और फिर बोलती हो कि आप कुछ लेकर नहीं आए। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों खुद हो जो ही मेरे लिए गिफ्ट से कम नहीं हो दोनों ही। और आप लोग मेरी बात अगर मानते हो ना, तो ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। तो यही सोचकर फिर बच्चे भी खुश हो जाते हैं और मैं भी। और फिर भी बच्चे माने नहीं, लेकिन मेरे लिए डेयरी मिल्क लेकर आ गए थे दोनों ही। तो यहाँ पर मेरी पूजा होने लगी थी और अभी मैं फूल चढ़ा रही हूँ उसके बाद ही। तो यहाँ पर रेडी होकर आ गई थी, मैं तैयार भी हो गई हूँ थोड़ी-सी। तो घर में पूजा कर ली थी मैंने, इसके बाद ही अभी जा रही हूँ मैं तुलसी माता की पूजा करने।
और घर पर पूजा कर दी थी मैंने। इसके बाद ही अभी हम लोग आ चुके हैं शिव मंदिर। तो कार्तिक और मैं दोनों ही आए हैं अभी पूजा करने के लिए। तो यशिका थोड़ी सी लेट हो गई थी इसलिए नहीं आई थी वो। और अभी बच्चों की छुट्टी चल रही है तो जैसे कभी कार्तिक आ जाता है या फिर कभी यशिका आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही आ जाते हैं मेरे साथ मंदिर भी। तो बच्चों को शौक भी होता है आने का। तो पूजा हमारी हो चुकी थी। इसी के बाद अभी डाल देती हूँ यहाँ पर कपड़े। और जब मैं यहाँ पर कपड़े डालती हूँ तब तक बहुत तेज धूप आने ही लग जाती है यहाँ पर। जब मैं यहाँ पर कपड़े डाल रही थी तो कार्तिक मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी आप ऊपर क्यों नहीं डाल रही हो आजकल कपड़े। तो मैं इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कपड़े वैसे ही बहुत जल्दी ही सूख जाते हैं। और यहाँ पर नीचे डालती हूँ तो जल्दी से उठा लेती हूँ मैं। और वैसे ऊपर से भी उठा लाती हूँ लेकिन मतलब ऊपर जब डालती हूँ जब मतलब सूख नहीं पाते कपड़े अधिकतर। तो इसके बाद ही यहाँ पर आज बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी। तो कद्दू को मैंने कट करके रख लिया था। और यहाँ पर मैं लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ जब भी मैं कद्दू की सब्जी बनाती हूँ। तो सिंपल तरीके से बनाती हूँ एकदम बिल्कुल। जीरा हरी मिर्ची और मीठी नीम से मैं तड़का लगाकर इसके बाद यहाँ पर डाल दूंगी डायरेक्ट। कद्दू को मैंने डाल दिया था। और जब ये कद्दू भुन जाएगा अच्छे से इसके बाद मैं डालूंगी इसमें सारे बेसिक मसाले। तो बहुत सिंपल सब्जी होती है ये और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। और जो ये सब्जी है इसको मैं खट्टी सब्जी बनाऊंगी यार, यानी कि इसमें डालूंगी दही बाद में। जो कि मैं सबसे बाद में ऐड करूंगी जब यहाँ पर मसाले भी सीख जाएंगे और ये कद्दू जो है सीख जाएगा अच्छी तरीके से तब। और यहाँ पर हमारी सब्जी तो बन ही रही थी इतने में मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ आटा। और जितनी देर में मैंने आटा मसा था इतनी देर में ये हमारी सब्जी भी सीज चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए मसाले। और ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे इसके बाद ही मैं इसमें ऐड करूंगी दही। और मैं आपको यही बता रही थी कि अभी भी मैं जब आटा मस रही थी तो मैंने लोटे में ही पानी ले लिया था फिर से। लेकिन मुझे फिर याद आ गया था कि हमारी एक बबली दीदी उन्होंने कमेंट किया था कि भाभी लोटे से आटा नहीं मसना चाहिए। तो अब मुझे ये तो नहीं पता कि क्यों नहीं मसना चाहिए, लेकिन अभी मैं नहीं मसा करूँगी लोटे से। हो सकता कुछ प्रॉब्लम मतलब कुछ वजह ही होगी तभी उन्होंने मना किया होगा। तो अब मैं नहीं मसती हूँ इसलिए अब मैंने फिर इसके बाद दूसरा बर्तन यूज़ कर लिया था आटा मसने के लिए, लोटा नहीं लिया था। तो दोस्तों मुझे कुछ बच्चे से हर चीज़ें अपने को एक दूसरे से सीखने को ही मिलती थी। तो मुझे इसका नॉलेज नहीं था कि लोटे से आटा नहीं मसते हैं तो मैं मस लिया करती थी। लेकिन थैंक यू दीदी, आपको बताने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सब्जी भी यहाँ पर बन चुकी थी। इसी के बाद मैंने यहाँ पर दही ऐड कर दिया है। और दही जो ये है ये घर का ही दही बना हुआ है। तो रोज़ जो मतलब दूध बच जाता है रोज़ डेली का, जब भी मतलब रात को दूध आता है तो हम इसमें जमा देते हैं। तो घर पे अभी दही काम दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सब्जी बनकर हो चुकी तैयार। तो दही डालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर तक और बनने दिया था, इसके बाद गैस बंद कर दिया था। और दोस्तों जो ये ब्लॉग है ये रात का ब्लॉग है। तो रात को बनाए थे मैंने आलू के पराठे। तो मैंने सारा कुछ तो आपके साथ शेयर नहीं किया था तो थोड़ा थोड़ा सा शेयर कर दिया है आपके साथ। और जैसे कि बच्चों ने बोला कि मम्मी आज मदर्स डे है तो आप पराठे बना दो। तो भले ही चाहे हमारा त्योहार हो चाहे उनका हो, लेकिन पराठे मतलब खाना बच्चों के पसंद का ही बनता है। तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पराठे भी बन चुके हैं। दोस्तों आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो अगर आपको आज का थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलती हूँ आपको मैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।